Hi everyone, this is my first video as a biology teacher, but I am not a teacher, I am a student. My mainly motive to start this journey of teaching in YouTube for making the good video, good quality of concept of biology. So this is my first lecture of biology. आज कुछ मैं ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ. आज जस्ट बेसिक थिंग कि व्हाट इज बायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्ट. दिस इज इंट्रोडक्शन सेशन ऑफ बायोलॉजी. और मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मेरे से पढ़ना है. एज ए भैया, एज ए मेंटर मेरे से पढ़ो तुम. आई प्रॉमिस जितने भी कॉन्सेप्चुअल थिंग तुम्हें डाउटफुल होंगे बायोलॉजी में वो सब मेरे से क्लियर हो जाएंगे. और मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है. मेरे पास जितना ही ज्ञान है मैं उतना ही दूंगा और वो तुम्हारे लिए बहुत है. तो मैं इसी सोच के साथ ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड देन मैं बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट थ्योरी तुम्हारे लाऊंगा. मैं इन फ्यूचर तुम्हारे लिए एनिमेशन वीडियो, ग्राफिकल वीडियो, विजुअलाइजेशन सब कुछ दूंगा. बट दिस इज़ माई फर्स्ट video for you as an introduction of biology. First of all, what is biology? You know what is biology and why we learn biology. Already you know biology is a field or a branch that deals with living organisms. A field as a field where biology help us to understand the living world and the way of many species like human, fungus, bacteria, microbial organism, each and everything in which one we see the living, the term which come in biology. In biology, we focused on lots of things, lots of living things like bacteria, fungus, lots of kingdom you already know in there in biology. We learn those things we see what we use microscope. This type of bacteria known as microorganism या coming in microbiology. This is the concept of biology. Do you think the biology name it come where? कहाँ से आया बायोलॉजी का नाम, किसने दिया? कोई तो होगा ना कि बायो एक वर्ड है, बायोलॉजी तो अब ऑटोमेटिक तो ये नहीं आ गया होगा. किसी साइंटिस्ट ने तो इसे दिया था. तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1802 में दिया था बायोलॉजी का टर्म. लैंडमार्क एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट का नेम दिया इस टर्म को, बायोलॉजी को. ये फादर नहीं है बट जैसे देखो अब मेरा नाम शानू है तो अब कोई किसी ने मेरा नाम तो रख दिया पर मेरे फादर तो कोई और है. अब मेरी मान लो एग्जाम्पल मैं अपने से बताता हूँ. अब मान लो मेरे अंकल है या आंटी है, उन्होंने मेरा नाम रख दिया शानू बट वो तो मेरे फादर मदर नहीं है. मेरे फादर मदर तो कोई और है ना. तो ऐसे ही लैंडमार्क ने बायोलॉजी का नाम दिया था 1802 में बट फादर ऑफ बायोलॉजी कोई और है. यू ऑलरेडी नो एरिस्टोटल. तुम सारी जगह उनका नाम सुनते होगे. तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. एंड बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक बॉटनी एंड जूलॉजी. इन द बेसिस ऑफ आवर टर्म. ऐसे तो बायोलॉजी बहुत बड़े हैं, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, लॉट्स ऑफ थिंग, बट मेनली बायोलॉजी हैव टू टाइप्स, बॉटनी एंड जूलॉजी. The father of botany is, you already know, Theophrastus, and the father of zoology is Aristotle. ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक ने बॉटनी का और एक ने जूलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया. इन द बॉटनी वी लर्न अबाउट ओनली प्लांट्स, प्लांट्स किंगडम, व्हाट इज प्लांट, प्लांट्स में क्या क्या होते हैं. each and every concept related to plant we learn in botany. और जो जूलॉजी है, जूलॉजी, the word zoology is come for Greek word which the father of zoology is Aristotle. एरिस्टोटल ने बताया कि उन्होंने जूलॉजी के अंदर जितने भी एनिमल लिविंग एनिमल वो सब उसमें आ गए. ह्यूमन,
हम भी लोग जूलॉजी के कॉन्सेप्ट में, हमारी बारे में, हमारे जो भी स्टडी होता है सब कुछ जूलॉजी के अंदर आता है। तो मेनली फंक्शन या मेनली अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो साइंस का एक पार्ट है बायोलॉजी, इन विच वी लर्न अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये नहीं कि हम नॉन लिविंग को भी उठा के ले आए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जहाँ हम पढ़ते हैं, उसके फंक्शन, ब्रीथिंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, जो भी कॉन्सेप्ट है, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, सारे के सारे सब बायोलॉजी के अंदर आते हैं। फिर बायोलॉजी के दो टाइप्स कर दिए गए हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी, जिन्होंने एरिस्टोटल एंड थियोफिस्टर ने दोनों के कॉन्सेप्ट दिए। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बायो के कॉन्सेप्ट को रखा। ऐसे बायो बहुत बड़ा है, बायो में बहुत साइंटिस्ट है। अभी तुम फादर ऑफ सेल सुनोगे, फिर who discovered the cell, who discovered the nucleus, with who gives the 5 kind of classification. Lots of things was coming in biology, but this is the first introduction session of biology. What kind of thing we learn in biology? Especially we learn in biology living and its process, because in biology only the concept for living organism. So in this way, my mainly focus to teach you all the basic concept and in low level to high level. My mainly motive, जिसको कुछ आता भी नहीं है मैं उसको भी पढ़ाऊँगा, जिसको सब कुछ आता है मैं उसको भी पढ़ाऊँगा। तो मेरा मेनली मोटिव ये नहीं है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दूँ, ये सब बेसिक थिंक है, ये बहुत लोगों को आता है। फिर भी मैंने सोचा कि मैंने भी जब पढ़ा था ना, मेरे भी क्लास में जब बच्चे थे तो उनको भी ये बेसिक थिंग नहीं आता था। तो दिस इज़ इंट्रोडक्शन सेशन। फिर देन इसके बाद हम लोग क्लास 11 के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर क्लास 12 के भी बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी कुछ है, मैं सारा क्लेरिफाई करूँगा, एक एक छोटा लेवल से बड़े लेवल तक। मैं जानता हूँ कि मेरे पास अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि तुमको मैं बोलूँ कि मैं उस प्रोफेसर, उस टीचर से बेटर हूँ, मैं नहीं बोलूँगा। मैं अपने आप को एक लेवल बना के दूंगा ना कि आई कम्पीट एवरीवन। तो फोकस ऑन माई टॉपिक्स, नॉट मी। मैं तुमको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा, वो तुम्हारे नीट लेवल के हो, तुम्हारे बोर्ड लेवल के हो, या इन फ्यूचर बायो में चूज लाइन में भी तुम जाओ। क्योंकि अभी मैं भी बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ एंड मेरे को पता है हमारे बेसिक्स यूज होते हैं 11th-12th के। बायोलॉजी के बेसिक्स थिंक, अभी मेरा एक सेल बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा था, तो उसमें मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, साइज, जितने भी बेसिक थिंग थे ना वो सब यूज हो रहे थे। तो मैं उस लेवल पे तुमको बताऊंगा या उस लेवल पे पढ़ाऊंगा ना कि इन फ्यूचर भी तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो मैं आज इतना पे एंड करता हूँ एंड मेरी कल वीडियो आएगी, जो फर्स्ट वीडियो रहेगी मेरी लिविंग वर्ल्ड पे। मैं उसके सारे क्लासिफिकेशन जितना भी मेरे से एक दिन में कवर होगा, क्योंकि मेरे भी कॉलेज होते हैं, मेरे भी असाइनमेंट होते हैं, मेरे भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा उस लेवल में तुमको अच्छे से बेटर से बेस्ट टॉपिक्स क्लियर करूँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट दूँ, कि तुम कभी ऐसा फील ना हो कि मैंने तुमको अच्छा पढ़ाया नहीं और तुम मेरे को भैया बोलो प्यार से, क्योंकि मैं खुद टीचर तो मैं नहीं हूँ भाई, मैं अभी खुद बच्चों की तरह हूँ। इस कितनों के एज तो मेरे इतने ही होंगे, बट डजेंट मैटर, एज कभी मैटर नहीं करता। सिर्फ ये सोचो कि मैं अगर तुमको अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मेरी बातें तुमको एक भाई की तरह अच्छे से समझ में आ रही है, तो गेट रेडी फॉर स्टडी विथ मी। तो मेरा ये मेनली मोटिव है इस चैनल को बनाने का, नीड सक्सेस। मेरा मेनली मोटिव है तुम लोग को हर चीज़ में, हर लाइन में सक्सेस दिलवाना। तो मैंने इस सोच के साथ इस पूरे यूट्यूब का लाइफ स्टार्ट करने के लिए बैठा हुआ हूँ। और सपोर्ट मी एंड एंजॉय द जर्नी विथ मी। लेट्स स्टार्ट द लर्न विथ बायोलॉजी विथ मी।